नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक रहने वाला है वो है सब्जेक्ट हमारा फार्मा से रिलेटेड महाराष्ट्र ड्रग्स इंस्पेक्टर का। तो एनालिसिस होने वाला है महाराष्ट्र ड्रग्स इंस्पेक्टर 2026 का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 23 मार्च को, जो कि संडे को ये आपका एग्जाम हुआ था। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो फार्माकोलॉजी सेगमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से सेशंस के अंदर जो है स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यस, करेक्ट आंसर क्या है आपका? हेपारिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज हेपारिन। हेपारिन जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट adhere to the standard set by the इंडियन फार्माकोपिया 2010 के अकॉर्डिंग जो है होल ह्यूमन ब्लड इज। तो इसमें जो आपका होल ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें तो करेक्ट जो स्टेटमेंट इन्होंने गिवन किया हुआ था वो था आपका ऑप्शन एप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इज एडेड टू अवॉइड माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन। तो ये आपका इसमें बोला था कि होल ह्यूमन ब्लड के लिए, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। द ब्लड ड्रॉ एस्पेक्टली थ्रू अ क्लोज्ड सिस्टम इनटू अ सुटेबल स्टेराइल कंडीशन, ये आपका करेक्ट हो गया। फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट ईडीटीए मस्ट बी एडेड इन ईच बिफोर कलेक्शन ऑफ ब्लड, ये भी आपका इनकरेक्ट है। with every container of blood at least one separate sample mixed with the appropriate quantity of anticoagulant, ये required होता है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश प्रिवेंट नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन। तो डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो यस, विटामिन के की डेफिशिएंसी जो होती है, क्या है, क्या विटामिन के की डेफिशिएंसी, तो ये बेसिकली आपका ब्लड कोगुलेशंस में हेल्प करता है, तो प्रिवेंट करता है नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन को। तो यहाँ पे यही कुछ मेंशन किया गया है। हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके 2, 7, 9 और 10 जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल लिम्फोसाइट काउंट इन एडल्ट ब्लड इज। तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 से लेके आपका 3.5 राइट इंटू 10⁹ पर लीटर जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शंस की बात करें ड्यू टू, तो क्या चीज सप्रेस होता है? CD4 काउंट सप्रेस हो जाता है, राइट, अपने को ये पता है। तो इसमें आपका डेफिशिएंसी ऑफ CD4 काउंट एंड डेफिशिएंसी ऑफ टी लिम्फोसाइट्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो टी हेल्पर डी सेल्स जो हैं आपकी, ये कोलैप्स हो जाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो नंबर ऑफ काउंट जो होते हैं CD4 की लेस देन कितना हो जाता है आपका? 200 से भी कम होने लग जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hyposensitivity reaction based on its immune mechanism is also known as एटॉपिक हाइपोसेंसिटिविटी। तो एटॉपिक हाइपोसेंसिटिविटी, यहाँ पे आपका हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शंस का क्वेश्चन है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइप 1 हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शंस, जो कि आपका एटॉपिक हाइपोसेंसिटिविटी को दर्शाता है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, जो कि हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन IgE मीडिएटेड मास सेल डीग्रेनुलेशंस कॉज इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस को, जिसको कि हम टाइप 1 एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन या हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिलेवेंट फॉर HBsAg। तो इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो सेलेक्ट करना था, राइट। तो देख लेते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है। दिस एंटीजन वॉज टर्म्ड ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। तो यस, HBsAg की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोर प्रोटीन एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ हिपेटोसाइट्स, नो। इट अपीयर इन द ब्लड 6 वीक ऑफ इन्फेक्शंस, नो। HBs की अगर हम बात करें, एंटीजन लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस। एक मिनट, पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। इट अपीयर इन द ब्लड आफ्टर अराउंड 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शंस। तो यस, ये करेक्ट है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो
बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ये था कि सेलेक्टिविटी ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फॉर कार्डियोवैस्कुलर एक्शन डिपेंड ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो क्या ये डाइहाइड्रोपिरिडीन हैव लेस इफेक्ट ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, ये क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑल डाइहाइड्रोपिरिडीन हैव द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ऑल डाइहाइड्रोपिरिडीन हैव द कॉमन मैकेनिज्म, हाँ ठीक है, डन है। नेक्स्ट है निकार्डिपिन हैज सेलेक्टिवली एक्शन ऑन द कोरोनरी ब्लड वेसल्स, तो नो ये आपका जो है डिपेंड ऑन फॉलोइंग, ये आपका अगर हम देखें तो ये करेक्ट है, निकार्डिपिन की अगर हम बात करते हैं, बट ये तो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है निमोडिपिन हैज सेलेक्टिवली ऑन सेरेब्रल ब्लड वेसल्स, तो ये भी करेक्ट है निमोडिपिन की अगर हम बात करें। एम्लोडिपिन का है कि प्रोड्यूस करता है नो टैकीकार्डिया, नो एम्लोडिपिन प्रोड्यूस टैकीकार्डिया एक्चुअली, तो ये आपका स्टेटमेंट तो गलत है। फिर डिल्टियाजम और वेरापामिल आर मोस्ट सेलेक्टिवली फॉर कार्डियक मसल्स, तो ये आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या मेंशन किया गया है, वो है एस्पेक्ट नंबर ए एंड ई आर फॉल्स एंड ऑल आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड विद आयन टैपिंग इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन के केसेस में अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो ये है आपका हिपैटोगैस्ट्रिक, यस करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी। एस्पिरिन कॉजेज डायरेक्ट म्यूकोजल डैमेज करता है, आयन टैपिंग इन द एसिडिक एनवायरमेंट ऑन द इन द स्पेसिफिकली स्टमक के अंदर, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट इंसुलिन, यहाँ पे नॉट क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है नॉट की अगर हम केस में अगर बात करें तो करेक्ट है ग्लाइबुराइड। ग्लाइबुराइड जो है ये तो आता है इंसुलिन सिक्रेटोगॉग की अगर हम बात करें तो, नेटिग्लिनाइड भी आता है, यस। फिर है मिग्लिटॉल, ये नहीं होता है, नॉट। फिर रेपाग्लिनाइड, ये भी आपका इंसुलिन सिक्रेटोगॉग की तरह काम करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ड्रग्स डू नॉट इनहिबिट ट्यूबुलिन एंड रिड्यूस हेलमिंथ इन्फेक्शन। तो यस करेक्ट आंसर मेट्रोनिडाजोल। हेलमिंथ इन्फेक्शन के केस में अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इज मेट्रोनिडाजोल जो है ये आपका होता है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में ये वर्क कर रहा है। इमेटिनिब, निब वाली जो ड्रग्स थी ये आपको सारे के सारे मैक्सिमम कीमोथेरेपी से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होल कीमोथेरेपीज की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से। निब वाले जो थे आपके ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो BCR ABL काइनेज वाले थे, इनहिबिटर्स, राइट। BCR काइनेज इनहिबिटर्स वाले थे, यहाँ पे इनहिबिटर्स इन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन रिफैम्पिसिन इज नेसेसरी फॉर एंजाइम बाइंडिंग। तो यस एंजाइम बाइंडिंग के लिए फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C1 C8 C21 और C23 पे रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। एलिस कायरन की यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है एलिस कायरन का। तो एलिस कायरन जो है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एंजाइम एक्टिविटी ऑफ रेनिन को। किसको इनहिबिट करता है ये, एंजाइम एक्टिविटी ऑफ रेनिन को इनहिबिट करता है। फर्स्ट इन क्लास ऑफ नॉन पेप्टाइड इनहिबिटर्स की क्लास के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्जोपिक्लोन इज अ शॉर्ट एक्टिंग हिप्नोटिक ड्रग यूज्ड टू इंड्यूस स्लीप एट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। तो यस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, बेंजोडाइजेपिन साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर बीटा 1, नो ये इनकरेक्ट है। बेंजोडाइजेपिन साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर, नो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि गाबा ए इस पे नहीं करेगा, इंड्यूस स्लीप के लिए था। बेंजोडाइजेपिन साइट ऑन गाबा ए रिसेप्टर कंटेनिंग अल्फा 1, बिल्कुल करेक्ट है, अल्फा 1 सब यूनिट पे काम करता है। यहाँ था बीटा 1, यहाँ था अल्फा 2 और यहाँ पे है अल्फा 1, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्फा 1 सब यूनिट पे जाके आपका अटैच होता है और इंड्यूस करता है स्लीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरापामिल, डायरेक्टली आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। फार्माकोलॉजी ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी से रहेंगे ही रहेंगे अच्छे खासे। विरापामिल की अगर हम बात करते हैं तो विरापामिल इज अ डैश एंटी अरिथमिक ड्रग, तो डायरेक्टली क्वेश्चन है भाई, तो विरापामिल क्लास 4 की ड्रग जो कि ब्लॉक करता है वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, अगेन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात करें तो इसमें आपका एस्मोलॉल, कौन से वाले आ जाते हैं, एस्मोलॉल आ जाते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर
की तरह ये काम करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डिस्कवरी स्टेप फार्माकोकाइनेटिक एंड सेफ्टी प्रॉपर्टीज ADME प्रोसेस की अगर हम बात करें असेस्ड विद, तो लीड डिस्कवरी, ऑप्टिमाइजेशन, वैलिडेशन एंड HIT, राइट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो है लीड ऑप्टिमाइजेशन। क्या होगा? लीड ऑप्टिमाइजेशन। वाई? दिस स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी इंप्रूव द पोटेंसी और सेफ्टी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, डन। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। फ्लूसाइटोसिन का अब क्वेश्चन आया है। अगेन फ्लूसाइटोसिन जो कि हम ऑलरेडी किस में पढ़ रहे हैं? कीमोथेरेपी के केस में बहुत सारे क्वेश्चंस कीमोथेरेपी से पूछे गए हैं। फ्लूसाइटोसिन की बात करते हैं तो ये डिस्टर्ब करता है सिंथेसिस ऑफ बोथ RNA और DNA को। किसको? RNA और DNA के सिंथेसिस को इंटरप्ट करता है फ्लूसाइटोसिन। जिंक बाइंडिंग ग्रुप मोइटी इन ACE इनहिबिटर। तो जिंक बाइंडिंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जिंक सल्फा हाइड्रिल जो है, जिंक बाइंडिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सल्फा हाइड्रिल ग्रुप। टॉक्सिन्स बाइंड या बाउंड टाइटली टू प्रोटीन्स और विच आर हाईली लिपिड सॉल्युबल आर रिमूव्ड बाय। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल इसमें इन्होंने मेंशन किया गया है, रिमूव्ड बाय। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डायलिसिस में, फोर्स्ड डायूरेसिस में, हीमो परफ्यूजन में, या फिर आपका चारकोल एडमिनिस्ट्रेशन। नो, ये अगर हम हाईली लिपिड सॉल्युबल्स की बात करें रिमूव कर सकते हैं हीमो परफ्यूजन कंडीशंस में। ठीक है, हीमो परफ्यूजन क्या है आपका? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व पासिंग द ब्लड थ्रू एंड एड्सॉर्बेंट फिल्ड कॉलम लाइक चारकोल। तो चारकोल एडमिनिस्ट्रेशन न करके रिमूव टॉक्सिन्स, हाइपोपरफ्यूजन मेथड आपका प्रॉपर करेक्ट आंसर होगा। दूसरा भी हो सकता था बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्होंने हीमोपरफ्यूजन मेंशन किया हुआ था, इस वजह से ये करेक्ट है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थैलिडोमाइड ट्रेजेडी? तो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जो था आपका, ये एंजियोजेनेसिस था, DNA डिस्ट्रप्शन की वजह से हुआ था। तो इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखिए एंजियोजेनेसिस भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो गया। इंटरफेरेंस विद सेलुलर सिग्नलिंग, तो ये आपके दोनों आंसर्स इसमें ऑलमोस्ट करेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हो सकता है ये आपका क्वेश्चन डाउन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट जा रहे हैं। थैलिडोमाइड एक्चुअली इनहिबिट एंजियोजेनेसिस और मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, बट द प्राइमरी एक्सेप्टेड मैकेनिज्म ऑफ टेराटोजेनेसिटी इज डिस्ट्रप्शन। तभी मैं कहती कि दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके करेक्ट बैठ रहे हैं। एंटीडोट ऑफ मिथेनॉल पॉइजन, एंटीडोट ऑफ मिथेनॉल पॉइजन की बात करें तो यस, करेक्ट आंसर इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलामीन इज नॉट अ प्रेफर्ड एंटीडोट फॉर, नॉट पूछा था आपसे, ठीक है, पेनिसिलामीन जो है नॉट प्रेफर किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आयरन के केस में डेस्फेरोक्सामिन दिया जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर इसका एंटीडोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेस्फेरोक्सामिन आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके केस में तो हम प्रेफर करते हैं बट इसके केस में हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड एक्ट एट द पिक्रोटॉक्सिन बाइंडिंग साइट ऑफ डैश रिसेप्टर इन द इंसेक्ट्स। तो इसमें आपका लिखा हुआ है इंसेक्टिसाइड एक्ट एट द पिक्रोटॉक्सिन बाइंडिंग साइट रिसेप्टर इन द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो है पिक्रोटॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो गाबा ए रिसेप्टर, क्या होगा? गाबा ए रिसेप्टर जो है बेसिकली यहाँ पे जाके आपका एक्ट करेगा। हाइब्रिडोमा टेक्निक जो है, हाइब्रिडोमा जो सेल थ्योरी है, इज मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइब्रिडोमा टेक्निक्स जो होते हैं ये आपके फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए लागू किए जाते हैं। किसके लिए? मोनोक्लोनल। तो करेक्ट आंसर इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमास आर created by fusing B cells with myeloma cells to produce identical antibodies। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डायोसिटाइल थैलेट DOP की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट इज प्राइमरली एम्प्लॉयड एज अ वैलिडेशन मेथड फॉर असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो हेपा फिल्टर है, ऑटोक्लेव है, हेपा है, ऑटोक्लेव है, राइट, और या फिर आपका UV रेडिएशन है, इथाइलिन ऑक्साइड गैस स्टरलाइजेशन है। तो यस बिल्कुल करेक्ट है, हेपा फिल्टर जो होगा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? ये आपका डाईएसिटाइल जो है आपका डायोसिटाइल थैलेट मेजर किया जाता है इंटीग्रिटी और पार्टिकल रिटेंशन एफिशिएंसी को,
मेजर करता है ऑफ हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हेपा फिल्टर जो है आपका प्रॉपर करेक्ट आंसर है। मैकेंजी रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो मीडियम ऑफ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशिएट मीडिया जो इसमें यूज किया जा रहा है दैट इज इस्चेरिचिया कोलाई यूज किया जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपका मैकेंजी रिएक्शंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जैसा कि मैकेंजी के अंदर में आपका इस्चेरिचिया कोलाई को हम यूज करते हैं और पिंक कॉलोनीज जो है लैक्टोज फर्मेंटेट किया जाता है और पिंक कॉलोनीज देखने को मिलते हैं। एन इनएक्टेड जो है इंटैक्ट हेपा फिल्टर, अगेन हेपा फिल्टर का क्वेश्चन है, शुड बी कैपेबल ऑफ रिमूविंग एट लीस्ट डैश ऑफ द पार्टिकुलेट्स ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर एंड लार्जर इन डायामीटर। तो यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा आपका हेपा फिल्टर का, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर जो देखने को मिलेगा 99.97%। क्या है? 99.97% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबोला वायरस का क्वेश्चन आया हुआ है। इबोला वायरस कॉजिंग ह्यूमन हीमोरेजिक फीवर बिलोंग्स टू फैमिली। तो इबोला आपका फिलोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इबोला वायरस का फैमिली इज फिलोविरिडी। द होल्डिंग टाइम इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल केप्ट एट 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 psi प्रेशर पे। तो यस, ऑटोक्लेव का डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपका रहता है 15 मिनट्स, राइट? क्या रहता है? 15 मिनट्स और psi फॉर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका मेनली 134 डिग्री, अच्छा, यहाँ पे 134 डिग्री मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपके दो आंसर्स जा रहे हैं, 15 और 3 मिनट्स भी जा रहे हैं, ठीक है। 15 और 3 मिनट्स जा रहे हैं, क्लियर। 134 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो अगेन ये क्वेश्चन में भी आपका दो ऑप्शन जो है करेक्ट बैठ रहे हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रूटीनली एम्प्लॉयड फॉर माइक्रोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन B12। तो B12 का क्वेश्चन आप देखोगे जीपैट में भी पूछा है, यहाँ पे भी फर्दर जो है उसमें क्वेश्चंस जो है आपका पूछा गया है। तो यस, B12 की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लैक्टोबैसिलस लेशमैनिया। क्या है? लैक्टोबैसिलस लेशमैनिया जो होता है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका विच कंडीशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। तो लाइफ थ्रेटनिंग न्यूमोकोकल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में अक्यूट ओटाइटिस मीडिया इसमें नहीं आता। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में तो आपका मेनिंजाइटिस ही है, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस, जिसमें कि हम लाल टेस्ट जो है वो हम चेक करते हैं, डिटेक्ट करता है ये एंडोटॉक्सिन्स इन पैरेंट्रल फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड और किल्ड ऑन और इट आइटम इज कॉल्ड एज। तो इसको हम डिसइंफेक्शन के थ्रू मेनली किल कर सकते हैं, या सैनिटाइजेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन और डीकॉन्टामिनेशन टेक्निक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जो फिलहाल आप देखोगे जो करेक्ट आंसर जा रहा है रिमूव्ड और किल्ड लिखा हुआ है। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है बेस्ट सुटेबल टेक्निक माना गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच दी फॉलोइंग है, मैच दी फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइबोफ्लेविन, अमाइनो एसिड, फिर सिट्रिक और साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की अगर हम यहाँ पे मिथाइल कोबालामिन की अगर बात करें तो ये है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, ये चेक कर लिया जाए। राइबोफ्लेविन ये आपका एर्मोथीसियम जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। अमाइनो एसिड्स जो है आपका कॉर्नीबैक्टीरियम, क्या हो जाएगा? कॉर्नीबैक्टीरियम, ये हो गया। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं, फिर आपका आ जाता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है आपका प्रोपियोनोबैक्टीरियम। तो इसका करेक्ट आंसर गया, रिमेनिंग रह गया एस्परजिलस। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉक्स्टीन बेस पेयरिंग अलाउ फॉर्मेशन ऑफ विच डीएनए स्ट्रक्चर। तो हॉक्स्टीन बेस पेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ट्रिप्लेक्स डीएनए बेस पेयरिंग करता है। क्या करता है ये? ट्रिप्लेक्स डीएनए बेस पेयरिंग। अब ये भी देख लेते हैं। बेसिकली डीएनए स्ट्रक्चर वेयर 3 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स वाइंड अराउंड ईच अदर इन अ ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्म में हॉक्स्टीन बेस पेयरिंग की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैलेक्टोलिपिड्स लोकलाइज्ड इन द इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेकअप
डैश ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ वेस्कुलर प्लांट। 70 to 80% देखने को मिल रहा है गैलेक्टोलिपिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यस, तो गैलेक्टोलिपिड्स बेसिकली शो करेगा आपका टोटल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करें तो 70 to 80%, कितना परसेंटेज, 70 to 80% देखने को मिलता है। चलिए ये भी देख लेते हैं आपका क्या है। These lipids localized in chloroplast membrane constitute the majority of plant membrane lipids। तो इसी वजह से 70 to 80% देखने को मिल रहा है lipid localized chloroplast membrane। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के केस में अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या बैठेगा आपका, इट इज फाउंड इन रेट्रोवायरस, यस करेक्ट है। इट सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल करेक्ट है, डीएनए फ्रॉम आरएनए भी बना सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के केस में बात करें आरएनए डीएनए, इसी वजह से इसको रेट्रोवायरस लिखा गया। इट रिक्वायर्स प्राइमर फॉर सिंथेसिस, ठीक है, यस सारे ही आंसर करेक्ट है, सारे ही आंसर इसके करेक्ट है, ठीक है। अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात कर रहे हैं, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी की अगर बात कर रहे हैं तो द कंजर्व्ड HIV इपिटोप्स की बात करें यूज्ड इन काइमेरिक वैक्सीन्स आर टिपिकली। तो कंजर्व्ड HIV इपिटोप्स की अगर बात करते हैं तो ये आपका बेसिकली पुअरली इम्यूनोजेनिक विदाउट अ कैरियर है या हाईली इम्यूनोजेनिक ऑन देयर ओन, टॉक्सिक टू होस्ट सेल, अनरिलेटेड टू वायरल प्रोटीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका इम्यूनोजेनिक विदाउट अ कैरियर। अगर हम HIV इपिटोप्स की बात करते हैं, पुअरली इम्यूनोजेनिक विदाउट अ कैरियर, स्मॉल कंजर्व्ड इपिटोप्स ऑफन रिक्वायर्स अ कैरियर प्रोटीन, इलिसिट अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द पाथवे फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। तो इसमें पाथवे का नाम आपका जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, पाथवे नेम इज ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना था इसमें, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोन बिलोंग्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, राइट, ठीक है। एल्डोस्टेरोन बिलोंग्स टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। 11-डीऑक्सीकॉर्टिस्टेरोन आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल, ठीक है, सारे ही करेक्ट है। ABC ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है भाई, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन स्टेरॉइड की बात करें, ट्रू और फॉल्स दोनों है पूछा। स्टेरॉइड हार्मोन इन मैमल्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये मेवालोनेट पाथवे, तो कोग्नोसी का ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये मेवालोनेट पाथवे को फॉलो करेगा। फिर है आपका स्टेरॉइड हार्मोन इन मैमल्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल वाया सिकमिक, नहीं सिकमिक एसिड पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। इसमें आपका ट्रिप्टोफैन और ये सारे पाथवेज जो हैं नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है कंपाउंड ये वाले आ जाते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ प्रेग्नोलोन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन स्टेरॉइड, ठीक है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर अराइल डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे क्यों प्रिपेयर किया जाता है, टू प्रिवेंट डीकॉम्पोजिशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स, डाइएजोनियम सॉल्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट किया जाता है अगर वो आपका डाइएजोनियम सॉल्ट्स ना बना ले, इसके लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2-bromo-3-chloroब्यूटेन में। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इनमें प्रेजेंट है 4, 2 कायरल सेंटर्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसी वजह से 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स इनको देखने को इनमें मिल रहा है। एक्सिलरी ऑर्डर इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, एक्सिलरी की अगर हम बात करें बेटे तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक्सेस सिक्रीशन फ्रॉम एक्राइन ग्लैंड, नो। एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन एपोक्राइन सिक्रीशन, यस एपोक्राइन सिक्रीशन है, एक्राइन ग्लैंड नहीं है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ स्वेट बाय एयर, अगर हम एक्सिलरी अंडर आर्म्स की बात करें, अडर जो है ऑक्सीडेशन ऑफ स्वेट बाय एयर, नो। मेन एप्रोप्रिएट तो आपका यही है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन एपोक्राइन सिक्रीशंस, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन यूज्ड इन पिलो 20 ऑक्यूसर्ट इज। पिलो 20 ऑक्यूसर्ट की अगर बात करें तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है इथाइलिन विनाइल एसीटेट। इथाइलिन विनाइल एसीटेट जो है ये पॉलीमर है एज अ रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन इन सर्टेन आपका ऑक्यूलर इंसर्ट सिस्टम में ये यूज किया जाता है। तो पिलो 20 जो है ऑक्यूसर्ट का करेक्ट आंसर जो था आपका इथाइलिन विनाइल एसीटेट जो है करेक्ट था। जिन लोगों ने ये मार्क किया था भाई उनका करेक्ट है। एन एक्सिपिएंट यूज टू प्रमोट फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रैन्यूल्स और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स की बात करें तो ग्लाइडेंट कहलाता है वो। क्या कहलाता है वो? ग्लाइडेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशनल INDA की अगर बात करें, एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ 21 CFR पार्ट 312, 316, 111 एंड आपका 214। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका जो 312 जो पार्ट पढ़ाया गया था इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, फिलहाल 312 ही मुझे याद आ रहा है, यही होगा जो बताया था। देख लेते हैं 21 यस FDA रेगुलेशन है टू रिक्वायरमेंट फॉर एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉपलेट साइज ऑफ मोनोफेजिक माइक्रो इमल्शन के केस में। तो ड्रॉपलेट साइज कितना होता है आपका 20 से लेके 200 नैनोमीटर, राइट। NM जो है देखने को मिलता है किसके? मोनोफेजिक माइक्रो इमल्शंस के केस में। नेक्स्ट है आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड ड्रग फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो है वो हम परफॉर्म करते हैं ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग को जानने के लिए, राइट। तो करेक्ट आंसर तो डायरेक्टली आपका लिखा हुआ था फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है आपका द सेग्रीगेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज टर्म्ड एज। 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर की बात करें, केपिंग, लैमिनेशन, चिपिंग और क्रैकिंग। तो टैबलेट का क्वेश्चन अगेन यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, 2 लेयर्स में है तो दैट इज लैमिनेशन, राइट। नेक्स्ट है आपका विच सपोजिटरी फॉर्मुलेशन हैज द रैपिड रिलीज रेट एज इट रेट ऑफ द ड्रग एंड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे रैपिड रिलीज की अगर हम बात करें सपोजिटरीज की फॉर्मुलेशंस की, तो करेक्ट आंसर वाटर सॉल्युबल ड्रग, ऑयल बेस तो होगा ही होगा पहला चीज। तो ये मिसिबल बेस लिखा हुआ है तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ही गलत था। ऑयल सॉल्युबल ड्रग जो था, वाटर सॉल्युबल ड्रग ऑयली बेस होता है, वाटर सॉल्युबल ड्रग ऑयली बेस होता है किसमें? सपोजिटरीज फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट है विच टेम्परेचर रेंज इज जनरली स्पेसिफाइड फॉर रेफ्रिजरेटेड फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल। तो टेम्परेचर का क्वेश्चन है आपका, अगेन ICH गाइडलाइंस से आपके क्वेश्चंस टेम्परेचर का पूछा गया है। जनरली स्पेसिफाइड रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें आपका कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ऑनसेट टाइम फॉर सिस्टेमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरीज ऑइंटमेंट एंड क्रीम थ्रू रेक्टल रूट सपोजिटरीज की ऑइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑनसेट टाइम कितना रखना चाहिए रेक्टल रूट के लिए? 30 to 60 मिनट। कितना? 30 to 60 मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका टिपिकल ऑनसेट टाइम है फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स फ्रॉम रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सपोजिटरीज के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका 30 to 60 मिनट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल नेम ऑफ ट्विन 80। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डायरेक्टली ट्विन 80 का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करते हैं, केमिकल नेम की बात करते हैं तो पॉली इथाइलिन सॉर्बिटैन मोनोओलिएट होता है। नेक्स्ट है फॉर ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म द पायलट बैच साइज जनरली -% ऑफ प्रोडक्शन स्केल। तो पायलट साइज का जो रेंज होगा वो होगा आपका 10 प्रोडक्शन स्केल पे। कितना होता है? 10। फॉर ओरल सॉलिड्स के लिए पायलट बैच साइज शुड बी जनरली 10% ऑफ द फुल प्रोडक्शन स्केल। नेक्स्ट है BET नाइट्रोजन। BET ये क्या है? हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर, सरफेस एरिया ऑफ पाउडर, बल्क डेंसिटी को। तो BET नाइट्रोजन जो होता है ये आपका सरफेस एरिया, किसको? सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। BET मेथड जो होता है कैलकुलेट करता है नाइट्रोजन गैस
एड्सॉर्प्शन के लिए, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर सरफेस एरिया ऑफ पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिकोनिन। चलिए जी, अगेन क्वेश्चन, शिकोनिन का एक क्वेश्चन आया है। द इनैंशियोमर ऑफ एल्कानिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश रूट एंड इज यूज फॉर द हर्बल लिपस्टिक प्रोडक्शन। तो शिकोनिन जो होता है इसको बेसिकली हम यूज करते हैं एज अ, शिकोनिन को यूज करते हैं एज अ लिथोस्पर्मम एरिथ्रोराइजम से, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है। शिकोनिन का क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है आपको। शिकोनिन जो है लिथोस्पर्मम एरिथ्रोराइजोन है, राइट, उसके रूट से ऑब्टेन किया जाता है। और ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है शिकोनिन का क्वेश्चन। The overcome problem of hygroscopicity of herbal extract. The following excipient is widely used. हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो उसको हम यूज करेंगे। हाइग्रोस्कोपिसिटी को अगर हमें खत्म करना है तो भाई सिलिका जेल को यूज कर सकते हैं। किसको? सिलिका जेल को। कॉमन डेसिकेंट की तरह काम किया जाएगा ये एज अ, ठीक है, हर्बल एक्सट्रैक्ट में हाइग्रोस्कोपिसिटी को रिड्यूस करने में ये बेसिकली हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल ग्रोथ। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपका क्वाइट रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल, क्यों भाई रेजिस्टेंट क्यों होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ क्यों नहीं होने देता है? तो क्या ये मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो हो ही नहीं सकता। अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या ये करेक्ट है ऑप्शन? यस, अनअवेलेबिलिटी ही होगा वाटर का, तो ये तो करेक्ट है। एंड इफेक्ट efficient nutrient medium required for the growth of, no, not sufficient nutrient medium required for the, मेन तो जो करेक्ट रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यही है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है। ब्रैग्स लॉ की बात करते हैं, XRD ब्रैग्स लॉ की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, ट्रांसमिटेड बीम इज ऑलवेज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? कितना है ब्रैग्स लॉ के लिए, XRD के लिए? यस, करेक्ट आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट है आपका द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम वाइडली अप्लाइड इन TQM वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच क्वालिटी एक्सपर्ट। तो अगर हम TQM की बात करते हैं, TQM की बात करें मतलब कि इशिकावा टेक्निक जो होती है आपकी, ठीक है, तो ये है एडवर्ड कोरो इशिकावा, ठीक है, ये आपका इशिकावा टेक्निक है, कोरवा इशिकावा टेक्निक। ये कोरवा इशिकावा जो है, ही इंट्रोड्यूस द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो TQM को हम क्वालिटी एक्सपर्ट्स के लिए बात करें तो कोरवा इशिकावा टेक्निक आपका करेक्ट आंसर था। केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन, केमिकल शिफ्ट को हम मेजर करते हैं PPM में मेजर करते हैं, राइट। केमिकल शिफ्ट जो है वो PPM में मेजर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका PPM है। द कैलिब्रेशन वेवलेंथ स्केल ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर इज चेक्ड बाय डिटरमाइनिंग द स्पेसिफाइड वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ होल्मियम पर क्लोरेट। तो इसका कैलकुलेशन जो है आपका 1% वेट बाय वॉल्यूम इसका आंसर आएगा। द क्रोमोफोर इज डिफाइंड एज, क्रोमोफोर क्या है भाई? क्रोमोफोर ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रोमोफोर्स कहलाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैरियर गैस इन GLC, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, राइट। तो GLC की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई? करेक्ट आंसर कैरियर गैस इन GLC। तो react with analyte for detection, maintain high pressure and deliver the sample through a column at a reproducible rate, no, maintain a high pressure and deliver the sample throughout a stationary liquid phase as at a reproducible rate, ये जो है आपका कैरियर गैस इन GLC। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एक मिनट, इन्होंने मेंशन किया हाई प्रेशर एंड डिलीवर द सैंपल थ्रू आउट अ स्टेशनरी लिक्विड फेज, तो यहाँ पे ये आपका गलत है, थ्रू आउट अ कॉलम एट अ रिप्रोड्यूसिबल रेट होता तो करेक्ट था, तो आंसर आपका ये करेक्ट जाएगा। यस, आंसर आपका बी वाला करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक इज बेस्ड ऑन ब्रैग्स लॉ, बियर लैम्बर्ट, पास्चर्स और फिक्स लॉ जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्सरे जो था आपका ब्रैग्स लॉ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, ब्रैग्स लॉ, एक्सरे टेक्निक। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर द हाईएस्ट एनर्जी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपका सिग्मा सिग्मा, राइट, बॉन्ड, लोएस्ट वेवलेंथ। नियर आईआर रीजन, आईआर रीजन एनालिसिस के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, राइट। नियर आईआर रीजन्स की बात करें तो 0.8 माइक्रोमीटर से लेके 2.5, ये इनकी रेंज जाएगी। एएस लिक्विड की बात करें, टू डाइल्यूट शुड बी, एएस लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लिक्विड सैंपल की बात करें तो ये इवेपोरेट और कॉन्सेंट्रेटेड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एएस लिक्विड। टू डाइल्यूट शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर मेजर पायनियर्स ऑफ पूल्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया एक्सेप्ट, लिखा था यहाँ पे, क्या था, एक्सेप्ट तमिलनाडु, केरला, दिल्ली और गुजरात। तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग है। प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यस, गुजरात। कौन, गुजरात, करेक्ट आंसर इज गुजरात हो जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर लाइसेंस इज, वैलिडिटी रिटेल ड्रग लाइसेंस की अगर हम बात करें तो रिटेल की वैलिडिटी 5 ईयर्स के लिए होती है। रिटेल ड्रग लाइसेंस की बात करें तो 5 ईयर्स की होती है, राइट, फिर रिन्यू कराना पड़ेगा लाइसेंस को। When the telephonic order for controlled drugs are accepted, doctors must sign their initial with 12 hours, 24, 6 और 8 hours। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, when the telephonic order to controlled drugs are accepted, ठीक है। तो ये आपका 24 आवर्स करेक्ट होना चाहिए, वैसे क्या है करेक्ट, 24 आवर्स जो है आपका करेक्ट होगा। डॉक्टर एक्सेप्टिंग टेलीफोनिक और ऑर्डर्स फॉर कंट्रोलिंग ड्रग्स मस्ट साइन ऑफ within 24 hours. Science of collecting, monitoring, researching, assessing, evaluating information from healthcare providers and patient on the adverse effect of medication. Pharmacovigilance. Pharmacovigilance. Correct answer. Right. कोहॉर्ट, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल, ये कुछ भी नहीं, डायरेक्टली आपका यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट था और यहाँ पे मॉनिटरिंग, असेसिंग, रिसर्चिंग, ये सारा कुछ आपका फार्माकोविजिलेंस में आ गया। द एनवेलप सिस्टम इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज प्राइमरली यूज्ड एज, तो एनवेलप सिस्टम आपका यूज किया गया है फॉर डिस्पेंसिंग कंट्रोल्ड सब्सटेंस, एनवेलप सिस्टम, चार्जिंग नॉन फ्लोर स्टॉक, फिर है इन्वेंट्री ऑफ नार्कोटिक और स्टेराइल कंपाउंडिंग। तो एनवेलप सिस्टम को बेसिकली हम नॉन फ्लोर स्टॉक मेडिकेशंस के तौर पे यूज करते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं भाई, क्या है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है इसका चार्जिंग नॉन फ्लोर स्टॉक मेडिकेशन। हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर बिलिंग नॉन स्टैंडर्ड स्टॉक के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड इन शेड्यूल के ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो शेड्यूल के निकोटीन गम, क्या ये शेड्यूल के अंडर में आ रहा है या फिर आपका ओके यस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, एनाल्जेसिक बाम, फिर है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन तो नहीं आएगा इसके अंदर। हम शेड्यूल उसकी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की बात करें तो ये तो शेड्यूल के अंडर में नहीं आता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ABC करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कॉस्मेटिक रूल्स 2020 अंडर सेक्शन 18 विच सब्सटेंस इज प्रोहिबिटेड इन इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स। तो अकॉर्डिंग टू द DNC एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग आपका हेक्साक्लोरोफीन जो है ये प्रोहिबिटेड है। हेक्साक्लोरोफीन की बात करें, इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक कंटेनिंग दिस सब्सटेंस इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू टॉक्सिसिटी कंसर्न। तो इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, ठीक है, DNC के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। लेटेस्ट ओवरहॉल ऑफ शेड्यूल M हैज सम प्रोविजंस। शेड्यूल M की अगर हम बात करें तो GMP की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, राइट। तो GMP में अगर हम देखें,
स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ओके। फिर है आपका क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट मीट फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का तो नहीं डेटा यहाँ पे है। डेटा इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, तो शेड्यूल एम हैज प्रोविजंस, तो बिल्कुल शेड्यूल एम जो है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर जो है आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल, ये भी रिक्वायर्ड होगा। रिस्क मैनेजमेंट ये भी क्वालिटी के अंडर में, जीएमपी के अंडर में आ जाएगा। फिर इंटीग्रिटी भी आ जाएगा, बट यहाँ पे लिखा है कि मीट फॉर एक्सपोर्ट, ये इन्वॉल्व रिस्क शेड्यूल। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए जी, तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी था, इसको देख लीजिएगा आप, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। द फंक्शन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी इंक्लूड विच आईएसओ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक द बायोकम्पैटिबिलिटी एंड मिनिमल परफॉर्मेंस स्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस का जो आपका ये क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं भाई। आईपीसी आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अगर हम बात करें तो रिवीजन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इसके लिए रिक्वायर्ड है, ओके। एनालिसिस ऑफ ड्रग सैंपल सेंड बाय ड्रग इंस्पेक्टर, एक्ट एज अ एपिलेट एनालिटिकल लेबोरेटरी फॉर ड्रग, प्रोवाइड आईपी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ड्रग सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर, नो। आईपीसी की अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस लिखा था यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ए सी डी, ओके। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रूल्स 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड अंडर क्लास डी। क्लास डी के अंडर में रखा गया है आपका पेसमेकर फॉर हार्ट, इम्प्लांटेबल स्टंट जो है, ब्रेस्ट इम्प्लांट और रीयूजेबल इन्वेजिव सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डिवाइसेस के अंडर में ऑप्शन ए, बी और सी इन्होंने मेडिकल डिवाइस के अंडर में मेंशन किया अकॉर्डिंग टू द रूल 2017, क्लास डी। The Drug Technical Advisory Board DTAB constituted by the central government include which of the following ex officio members? तो yes, DTAB के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में, ठीक है। 3 मेंबर्स है ना। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर, ये भी ठीक है। प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर इंडियन वेटरनरी, DTAB में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के कैटेगरीज में इनको हम इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ISO के अकॉर्डिंग, विच ISO स्टैंड स्पेसिफाई द बायोकम्पैटिबिलिटी एंड एनिमल परफॉर्मेंस स्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइसेस। तो इसमें ISO का कौन सा आपका शामिल हो जाएगा? 9001, नो, फॉर 10993 करेक्ट आंसर जो है आपका 10993 है। दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन एंड बायोकम्पैटिबिलिटी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर 10993 आ जाएगा। नेक्स्ट है द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इज लेबल्ड विद अ फॉल्स मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस, इट विल बी क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू DNC एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, फॉल्स लेबल अगर किया गया है तो दैट इज लेबलिंग ही अगर फॉल्स है तो मिस ब्रांडेड हो गया ना, लेबलिंग फॉल्स है तो वो मिस ब्रांडेड की कैटेगरी में आ गया। ड्रग में बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया बाय रेल थ्रू मॉइजन, जो कि है आपका रेलवे स्टेशन। अच्छा, क्वेश्चन आपका कुछ यहाँ पे अलग है, देखते हैं। ड्रग में बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया बाय रेल थ्रू मॉइसन रेलवे स्टेशन विच कनेक्ट इंडिया विद,
तो इसका जो है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, तो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। करेक्ट आंसर क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स इन कॉस्मेटिक रूल 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? तो कॉस्मेटिक इंटेंडेड फॉर यूज इन द एरिया आई शुड नॉट कंटेन मरकरी। ठीक है भाई, आई शुड नॉट कंटेन मरकरी। ओके, फिर बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स अनइंटेंशनल मरकरी शुड नॉट एक्सीडेड 1 ppm। बिल्कुल करेक्ट है, 1 ppm से ज्यादा मरकरी नहीं एड ऑन किया जाना है कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के अंडर में। बिल्कुल करेक्ट है। कॉस्मेटिक्स शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 ppm ऑफ आर्सेनिक। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही लिख दिया कि 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया मरकरी के केस में, और यहाँ पे आर्सेनिक के केस में बात हुई। इन द सोप नॉट टू बी यूज्ड ऑन बेबीज हेक्साक्लोरफिन कैन बी यूज्ड इन कॉन्सेंट्रेशन नॉट एक्सीडिंग 1% वेट बाय वेट। तो करेक्ट आंसर जो है आपका सोप के लिए अगर हम देखें, करेक्ट आंसर है ABC। ABC जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? टाइप डी डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप डी जो होता है इसको हम बोलते हैं डिलेड रिएक्शंस, राइट। तो यहाँ पे डिलेड देख लेते हैं, डोज रिलेटेड ये नहीं होगा। डाइवर्स, इडियोसिंक्रेटिक, अनप्रिडिक्टेबल। डिलेड डोज क्या है? डिलेड डोज जो कि इंडिपेंडेंट इफेक्ट करता है, सच एज कार्सिनोजेनेसिटी प्रोड्यूस करेगा एंड टेराटोजेनेसिटी भी। डिलेड रिएक्शंस टाइप डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाइड्रोक्सी यूरेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन? हाइड्रोक्सी यूरेनिक एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है जिंको बिलोबा में। एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी के तौर पे हम इसको यूज नहीं करते हैं भाई, ठीक है। जिंको हाइड्रोक्सी यूरेनिक एसिड, तो जिंको बिलोबा जो है बेसिकली इसको आप कह सकते हो न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉपर्टीज के तौर पे यूज किया जाता है, और साथ में हिपैरिन इनहिबिशन, और इसके केस में हम इसको देखते हैं, ठीक है। जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट कंटेन हाइड्रोक्सी यूरेनिक एसिड अमंग इट्स एक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट है, मैच दी फॉलोइंग हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। हेल्थ सप्लीमेंट, चलिए जी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट कंटेन नॉन वायबल फूड, कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सरफेस एंड इंग्रेडिएंट टू सप्लीमेंट नॉर्मल डाइट। यस करेक्ट है। न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं आपके प्रोबायोटिक फूड, प्रोबायोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोबायोटिक जो होता है कंटेन लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। प्रोबायोटिक बचा प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक जो है आपका ये कंटेन नॉन वायबल फूड कंपोनेंट एज एडेड इंग्रेडिएंट फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ गट माइक्रोबायोटा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द डीपीसीओ फॉर्मूला, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का क्वेश्चन है यहाँ पे। डीपीसीओ फॉर्मूला, द सीलिंग प्राइस ऑफ अ शेड्यूल फॉर्मुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय 1 + m/100। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में रिजल्ट है आपका 16%। कितना है? 16%। नेक्स्ट है, द फीचर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना इंक्लूडेड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका करेक्ट आंसर क्या है भाई? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट कवर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, और आपका फुली पेपरलेस है, हेल्थ कवरेज है। तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। तो स्कीम इज फुली पेपरलेस है और हेल्थ कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर ईयर पर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो यस आपका यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस और इंक्लूड इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सर्जरीज। एज पर द WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज्ड एंड कंसीडर्ड एज पर द टॉप रैंक्ड मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट फंगाई। टॉप रैंक्ड फंगाई की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्रिप्टोकोकस न्यूमोफॉर्मेंस आता है। क्या आता है? न्यूमोफॉर्मेंस।
तो क्रिप्टोकोकस न्यूमोफॉर्मेंस जो होता है आइडेंटिकल एज अ टॉप रैंक्ड मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट फंगल पैथोजन है भाई, ठीक है। ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड टर्म ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया, कॉपीराइट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या है, 50 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, नो, ऑथर लाइफ प्लस 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस करेक्ट आंसर, ऑथर्स लाइफ प्लस 60 years होना चाहिए। ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स की अगर हम बात करें तो कॉपीराइट 60 years इंडिया के अंदर। विच ऑफ द कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, इनके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड ड्रॉज कॉम्बिनेशन, एफडीसीज की बात करें, अनाउंस इरेशनल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर बैंड एज। तो ये इसमें मैच द फॉलोइंग के काफी क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। डॉक्सीसाइक्लिन प्लस ऑर्निडाजोल और ब्रोमेलिन, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस और लैक्टोबैसिलस र्यूटेराई जो है, ये कॉम्बिनेशंस जो है एफडीसी का, ये करेक्ट है या नहीं है। बैंड को इसमें पूछा है इन्होंने, इरेशनल बैंड, अच्छा बैन है, तो बैन है तो फिर तो ये बैन है भाई। लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसिलस रैमनोसस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यस ये बैन है। नेक्स्ट है आपका इटोडोलॉक और पैरासीटामोल सेराटोपेप्टाइडेज, ठीक है, जीरोडॉल एसपी में सेराटोपेप्टाइडेज है। इटोडोलैक और पैरासीटामोल की अगर बात करें तो ये कॉम्बिनेशन भी हम नहीं देंगे, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। ग्लिमीपिराइड, मेटफॉर्मिन, एसआर टैबलेट, नो। ट्रामाडोल, एचसीएल, ये सारे ही ऑप्शन गलत है क्या? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट है, ओनली ए बी एंड डी ये बैन है। ग्लिमीपिराइड और मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन हम गिवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। फूड सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग, अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो न्यूट्रास्यूटिकल के अंडर में आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है। प्लांट्स और बोटानिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, हाँ ये हो सकता है। प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सब्सटेंस फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, राइट, सेफ्टी स्टैंडर्ड है 2020 न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स, अच्छा क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है, और डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, डी एंड सी आर फिजिक्स और हिस्ट्री में गुड हैं, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथ्स में। डी और ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, डी और ई हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, ठीक है। देन हु इज गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री और मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। चलिए जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। बी, ये वाला अगेन क्वेश्चन है आपका, अच्छा ऑप्शन, व्हाट नंबर विल बी द ब्लैंक स्पेस 7, 7, 21, 31, 43, 7, 21, 31 और 43, तो 21, 31, 43, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
13, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 13, मतलब ऑप्शन नंबर सी 13 जो है आपका करेक्ट है। 43 माइनस 13 करते चले जाएंगे तो करेक्ट हो गया। मशीन इज कोडेड एज 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11। हाउ विल यू कोड डेंजर? डेंजर का कोड आपको बताना है, क्या हो सकता है डेंजर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डेंजर का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक हैज अ ब्रदर अनिल, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, बिमल इज प्रेम्स फादर। तो रिलेशनशिप बताना है आपको, तो रिलेशनशिप बिटवीन अनिल और बिमल, सन है, ग्रैंडसन है, ब्रदर है और ग्रैंडफादर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रैंडसन जो है अगर देखा जाए तो अनिल जो है सन ऑफ प्रेम है, राइट। अनिल सन ऑफ प्रेम हो गया, राइट। तो सन ऑफ प्रेम, ग्रैंडसन है, ब्रदर है और ग्रैंडफादर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दीपक हैज अ ब्रदर अनिल, ठीक है भाई। दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, ठीक है। बिमल इज प्रेम फादर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अनिल और विमल। अनिल और विमल दोनों का पूछा है तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम hit the magic ball that can change direction on its own, travel 5 किलोमीटर towards easy turnout। तो इसमें आपका पाइथागोरम थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करना होगा, पाइथागोरम के अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर है आपका नन ऑफ दी अबव। तो ये कुछ था अपना एनालिसिस। अगर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र ड्रग्स इंस्पेक्टर का, तो इस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर वो प्रोवाइड करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस था आपका महाराष्ट्र ड्रग्स इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग। तो आई होप आप लोग को ये फ्रूटफुल रहा होगा आप लोग का। आप इसके बेसिस पे एनालिसिस भी कर सकते हो कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके स्कोर कितना हो रहा है, ताकि उस अकॉर्डिंग जो है पता चल सके कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, इजी मॉडरेट आप बोल लीजिए, मॉडरेट लेवल के पेपर्स बेसिकली इसमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आपके पूछे गए हैं, इसमें से डायरेक्टली क्लासिफिकेशंस के हैं, फार्मास्यूटिक्स के डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। केमिस्ट्री कम है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं एनालिसिस करने पे देखने को मिल रहा है कि फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई होप जब आप एनालिसिस करोगे तो आपके क्या मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर से बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहेंगे मोर अपडेट्स के साथ विद PW फार्मा के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।